गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग अच्छे हैं? यस सर। हम लोगों का अभी चल रहा है मैराथन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट तक पढ़ लिया ना। पार्ट 6 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7 का, ठीक है। आज कौन सा पार्ट है? 7। पार्ट 7, ठीक है। वी विल बी डिस्कस टुडे पार्ट 7 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और ये जो हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ओनली वी विल बी डिस्कस टुडे ओनली 3 पॉइंट्स, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगी जब हम इसको समझाएंगे। तो विथ एग्जांपल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उम्मीद है कि आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आपका अ नंबर ऑफ रहे या द नंबर ऑफ रहे, ठीक है ना, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। दोनों में बहुत डिफरेंट है। दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन एक में लगा हुआ है डिफिनिट आर्टिकल, एक में लगा हुआ है इनडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन ए और द दोनों ने क्या कर दिया? सेंटेंस को पूरा चेंज कर दिया। ए के वजह से सेंटेंस का सेंस अलग हो जाएगा और द के वजह से सेंटेंस का सेंस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसी बात पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर कभी भी जो सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है और द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, दोनों में क्या है? बहुत डिफरेंट है ना। दोनों में क्या है? बहुत डिफरेंस है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? द नंबर ऑफ, तो ऑलवेज वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। कभी भी अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो तो उसके बाद आपको नाउन नहीं देखना है या प्रोनाउन नहीं देखना है कि नाउन या प्रोनाउन क्या दिया हुआ है। आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। कब करोगे? जब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ रहे, ठीक है। और जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अ नंबर ऑफ हो। क्या हो? अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ होगा तो वर्ब क्या होगा आपका? प्लूरल होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। समझ आ रहा है? अगर द नंबर ऑफ होगा तो क्या होगा? सिंगुलर। अ नंबर ऑफ होगा तो क्या होगा? प्लूरल। अब आपको उसके बाद जो नाउन होगा उस पर डिपेंड नहीं होना है। अब ये नहीं कि आप देखेंगे कि अरे यार इसमें तो स्टूडेंट्स है तो हम इसमें प्लूरल वर्ब कर देंगे, नहीं करना है, ठीक है ना। आपको देखना है क्या? द नंबर ऑफ। समझ में आया? दोनों में आप देख पा रहे हैं कि दोनों में नंबर ऑफ के बाद भी यहाँ पर नाउन प्लूरल है और इस द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन क्या है? प्लूरल है। लेकिन इसमें प्लूरल वर्ब तो लग रहा है, लेकिन इसमें क्या लगेगा? सिंगुलर। क्या लगेगा इसमें? सिंगुलर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपको सेंटेंस मिलेंगे तो आप लोग सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। सेकेंड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इफ द परसेंटेज इज बिफोर ऑफ देन द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर नंबर। कह रहा है कि अगर आपको स्ट्रक्चर मिले और जिस स्ट्रक्चर में क्या रहे? द परसेंटेज। क्या रहे? द परसेंटेज ऑफ, ठीक है। क्या रहे? द परसेंटेज ऑफ। तो आपको क्या करना है? ऑलवेज वर्ब विल बी सिंगुलर नंबर। अगर द परसेंटेज ऑफ रहे तो आपको नाउन पे डिपेंड नहीं होना है। उसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन पे आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको क्या करना है? वर्ब हमेशा क्या करना है? सिंगुलर यूज करना है। कब? जब द परसेंटेज ऑफ रहे। तो जब द परसेंटेज ऑफ रहे तो वर्ब ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर। इसमें क्या होगा? क्या होगा? इज होगा। आर नहीं ना होगा, बिकॉज इज जो से सिंगुलर है और आर जो है क्या है? प्लूरल है। कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है देन इफ परसेंट इज बिफोर ऑफ। अगर ऑफ के पहले क्या रहे? परसेंट रहे। क्या रहे? परसेंट। तब क्या होगा? उसके बाद कह रहा है कि इफ परसेंट इज बिफोर ऑफ देन वर्ब नाउन आफ्टर अकॉर्डिंग टू इट विल बी सिंगुलर और प्लूरल। अब देखना क्या है
कि अगर ऑफ के पहले परसेंट रहे, ध्यान से समझो बेटा नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर ऑफ के पहले परसेंट रहे तो आपको उसके बाद आने वाले नाउन पे डिपेंड होना पड़ेगा। यानी परसेंट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन पे डिपेंड होना होगा। यानी अगर नाउन आपका ये सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये नाउन आपका प्लूरल हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड एग्जाम्पल दिए हैं उस सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, मैंगोज है। तो मैंगोज सिंगुलर में है कि प्लूरल में है जी, तो प्लूरल में है। तो अगर हमको स्ट्रक्चर पता होगा तो हमको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, वर्ब फिल कर देंगे, नहीं हो जाएगा। यस सर। देखिए अभी मैंने बताया कि द परसेंटेज ऑफ रहेगा, यानी ऑफ के पहले क्या रहे, परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज रहे, तो आपको वर्ब नाउन को नहीं चेंज देखना है कि नाउन सिंगुलर में कि प्लूरल में, एकदम आंख बंद करके क्या कर देना है, सिंगुलर वर्ब यूज कर देना है। लेकिन अगर ऑफ के पहले परसेंट रहे, केवल सिंगल परसेंट रहे, है ना, तो आपको क्या करना है, नाउन पे डिपेंड होना है। जो इसके बाद नाउन आएगा उस पर हमको डिपेंड होना होगा। अगर ये सिंगुलर नंबर में रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल नंबर में रहेगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत। तो इसमें हम क्या करेंगे, समझ में आ गया ना, आ रहा समझ में। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे, इन सम सेंटेंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स एज अ फॉलो। कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जैसे हम अभी आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कभी कभी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। आप लोग कलेक्टिव नाउन तो जानते हो, लेकिन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जानते हो क्या होता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जानते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, यू नो, या अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, है ना, तो कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन उस कलेक्टिव नाउन में आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। टीम क्या है, कौन सा है जी नाउन, ये है ना। टीम के पहले ए आकर के इसको सिंगुलर कर दिया है, यानी ये टीम जो है कलेक्टिव है और इससे पहले आकर के इसको क्या कर दिया है, सिंगुलर कलेक्टिव। उसके बाद क्या किया है, ऑफ लगाया है कि नहीं लगाया है। उसके बाद क्या कर रहा है, प्लूरल, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन प्लेयर्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है जी, प्लूरल है ना। तो ये प्लूरल नंबर में है और उससे पहले जो है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और ऑफ है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा अगर स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो क्या करना होगा, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा। इन दिस सिचुएशन द वर्ब विल बी यूज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। क्या, इन दिस सिचुएशन द वर्ब विल बी यूज इन सिंगुलर नंबर ऑलवेज। ये नहीं कि आप प्लूरल कर दोगे इसको। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है, तीनों में कोई डाउट हुआ आपको। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर से बिलोंग करने वाले अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आप सॉल्व कर दोगे क्या, कि कोई दिक्कत होगा, हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा बेटा। सपोज दैट अगर मैंने आपको दे दिया कि 60% ऑफ द शुगर डैश बीन स्टोलन, अगर दे दिया जाए कि 60% ऑफ द शुगर डैश बीन स्टोलन, आपको ऑप्शन दे दिया गया हैज़ और हैव, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, हैज़ होगा। क्यों, क्योंकि ऑफ के पहले क्या आया, परसेंट आया है, क्या आया है, परसेंट। और जब परसेंट आ गया और ऑफ के बाद जो शुगर है क्या है जी, अनकाउंटेबल। अब मैंने पहले ही बताया था कि अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होता है, होगा ना, सिंगुलर आपको कर देना। समझ आ रहा है। अगर आपको एक और एग्जांपल हम देते हैं, द परसेंटेज ऑफ अ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल, इज और आर ऑप्शन दे दिया गया, क्या होगा आपका, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल, ऑप्शन दे दिया गया आपको इज और आर। बिकॉज स्ट्रक्चर जो है द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स है ना जी, तो क्या हो जाएगा आपको, द परसेंटेज अगर हो गया तो आपको सिंगुलर करना है कि नहीं। उसके बाद अगर आपको दे दिया है कि अ सेट ऑफ बुक्स डैश बीन बाउट,
अ सेट ऑफ बुक्स डैश बिन बाउट। अब आपको ऑप्शन दे दिया गया हैज़ एंड हैव, तो क्या करेंगे उसमें? क्या करेंगे? हैज़। जब भी अगर आपको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मिले, उसके बाद ऑफ मिले और प्लूरल नाउन मिले, तो आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? जहाँ पर भी डाउट हो आप पूछिए इसमें से। आज हम लोग डिस्कस किए पार्ट 7 में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था हमारा टॉपिक। और जो भी अगर आपको क्वेश्चन डाउट होता है ना, तो आप हमारे वीडियो में जाइए, आप देखिए, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हर पार्ट के वीडियो डाला गया है, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक। और आज का जो वीडियो है पार्ट 7 है, इसमें एक एक पॉइंट पर अलग अलग वीडियो बनाया गया है, 2-2 पॉइंट करके 3-3, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो सके, बच्चे बोरिंग होने लगते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाया गया है 10 मिनट 8 मिनट का। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप बोरिंग भी नहीं होगे और आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसको बेसिक तरीके से बताते हैं, एकदम सिंपल वे में बताते हैं, ताकि सारे बच्चे को समझ में आ जाए। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेस अच्छा नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप ध्यान से समझोगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप ना, एक एक पॉइंट के थ्रू, तो आप लोग को आसानी होगा बनाने में, अब आप आसानी से समझ सकते हो। समझ रहे हो ना जी? हेलो, समझ रहे हो? दिमाग यहाँ है कि कहीं और गया है? पूरी के चक्कर में नहीं ना हो? नहीं, बहुत ज़्यादा पूरी के चक्कर में भी रहते हो। क्लास छोड़ करके अपना पार्टी अटेंड करते हो, तो पार्टी अटेंड करोगे तो बेटा फिर तो हो गया काम, हैं? पार्टी अटेंड मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रात में जाना है जहाँ जाओ, और जा करके तुरंत खा करके आ जाने कि दिन भर वहीं पर अपना मौज मस्ती करोगे तो हो गया काम फिर। ठीक है ना आर्यन? हैं? डेली एकदम क्लास अटेंड करना है, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना है। अनुष्का कुमारी, हेलो, ठीक है ना? तुम्हें भी कह रहे हैं। रिया गायब है ना आज? कल भी गायब थी सर। हाँ, तो उसको थोड़ा बोलो, और आप भी एब्सेंट नहीं होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम से अगर एब्सेंट होंगे तो बेटा फिर समझ लेना, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आएगा, बाउंस करेगा, दिमाग में नहीं घुसेगा, बाद में कहोगे सर आपने बताया समझ नहीं आया। कोई दिक्कत फिर? चलिए, आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और मुझे खुशी होगी अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। आपको अच्छे वीडियो ग्रामर से रिलेटेड मैं अपलोड करता रहूँगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।